आपने 6 दिन तक मुझसे इंग्लिश सीखी है, लेकिन क्या आपको इंग्लिश आती है? आज होगा कंप्लीट रिवीजन। याद रखिए, अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं तो आपने बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी हैं। अगर आप एक बिगनर हो या हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश आपकी पहले छूट चुकी है लेकिन अभी आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो, ये सीरीज सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए आइए रिवीजन करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, आज हम करने वाले हैं कंप्लीट रिवीजन, तो वीडियो में बने रहिएगा और अपना स्कोर बताना मत भूलिएगा। रेडी हो? कमेंट में यस लिखो। हमने फर्स्ट डे से ही सीखा था हर चीज़ का मतलब, जैसे मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तुम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यह को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो हमने क्या सीखा था? मैं, आई, हम, वी, वह, एक होता है ही, एक होता है शी, तुम, यू, वे, दे, यह, इट। हमने ये सारी चीज़ें पहली ही क्लास में सीखी थी। याद आया कुछ? और हमने क्या सीखा? इनके साथ हमने सीखा है इज़, एम, आर। बताइए, आई के साथ में इज सही है या फिर आई के साथ में एम सही है या फिर आई के साथ में आर सही है? बताइए। याद रखिए, इज, एम, आर में आई के साथ ना ही इज लगेगा ना ही आर लगेगा, हम लगाएंगे एम। आई एम आई स्टूडेंट, या फिर बोल लें आई एम वर्किंग। ये जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, आई के साथ हमेशा आप एम लगाएंगे, जबकि ही के साथ या फिर शी के साथ या फिर इट के साथ हम लगाएंगे इज़, हमेशा सही होगा। जबकि दे, यू या फिर वी, इन सभी के साथ हमेशा आर लगाएंगे। ओके, हेल्पिंग वर्ब्स में आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। याद रखिए, जब छोटी छोटी चीज़ें ही आप इम्प्रूव करेंगे तभी सेंटेंस आपके अच्छे होंगे, तभी आप इंग्लिश को और इम्प्रूव कर पाएंगे और कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे। चलिए सेंटेंस बना के दिखाइए। वे खुश हैं, वह घर पर है, तुम तैयार हो, हम छात्र हैं। सेंटेंस बनाइए। वे खुश हैं, दे, और दे के साथ क्या लगाएंगे? आर, हैप्पी। वह घर पर है, ही। यहाँ पर लड़का और लड़की कुछ भी क्लियर नहीं है, आप कुछ भी लगा सकते हैं, ही भी और शी भी। ही इज एट होम। तुम तैयार हो, यू के साथ में हम लगाएंगे आर, रेडी। हम छात्र हैं, वी आर स्टूडेंट्स। कैसे? वी, दे आर हैप्पी, वे खुश हैं, वह घर पर है, ही इज़ एट होम। तुम तैयार हो, यू आर रेडी। हम छात्र हैं, वी आर स्टूडेंट्स। याद आया कुछ? बताना इनमें से कितने सेंटेंस आपने सही बनाए थे। आगे और बढ़ते हैं। हमने सीखा था डू और डज। डू और डज हमने सीखा था। चलिए बताइए, आई के साथ में डू लगेगा या आई के साथ में डज लगेगा? बेसिकली डू किसके साथ लगाते हैं और डज किसके साथ लगाते हैं? बताइए। ही के साथ में डू लगेगा या ही के साथ में डज लगेगा? बताइए। चलिए मैं बताती हूँ आपको। आई के साथ में डज नहीं लगेगा, क्या लगेगा? डू लगेगा। ही के साथ में डू नहीं लगेगा, क्या लगेगा? डज लगेगा। याद रखिएगा, बेसिकली डू, आई, यू, वी,
दे के साथ में हम डू लगाते हैं, जबकि डज किसके साथ लगाते हैं, ही या फिर शी के साथ में, या कोई नाम हो या इट हो, इन सभी के साथ में हम डज लगाते हैं। अगर इनका निगेटिव फॉर्म होता है तो डू नॉट, डज नॉट या डजंट यूज़ करते हैं। इन्हीं के साथ में याद रखिए सब्जेक्ट हम कभी भी चेंज नहीं होते हैं, ये भी सब्जेक्ट होते हैं कभी भी चेंज नहीं होते हैं। बस आपको ये याद रखना है यू आया है तो उसके साथ में डू या फिर डू नॉट अगर निगेटिव है तो, लेकिन अगर कहीं पर ही सी या फिर नाम इट आया है तो उसके साथ हमेशा डज लगाएंगे, हमेशा वहाँ पे डू गलत होगा। आइए इसके कुछ सेंटेंस देखते हैं। अगर आपको क्लासेस याद हैं तो बताइए डू और डज का यूज़ करके ये सारे सेंटेंसेस बनने हैं। क्या तुम पढ़ते हो, क्या वह खेलता है, तुम कहाँ रहते हो, वे क्या करते हैं। बताइए इनमें से जितने सेंटेंस बनेंगे याद रखिएगा, बताइएगा जरूर सारा स्कोर जोड़ करके मुझे। पहला सेंटेंस है क्या तुम पढ़ते हो, क्या से शुरुआत है, तुम आया है मतलब यू के साथ मैंने अभी बताया डू लगेगा। डू यू रीड, सिंपल। क्या वह खेलता है, वह आया है तो यहाँ पर डज लगाएंगे, डज ही प्ले, बस हो गया। तुम कहाँ रहते हो, बहुत ही आसानी से आप बता देंगे क्योंकि मैंने एक एक चीज़ आपको रटाई है। तुम कहाँ रहते हो, बीच में क्वेश्चन आ गया है तो वेयर डू यू लिव, बस हो गया। वे क्या करते हैं, बीच में क्वेश्चन वर्ड आया है व्हाट डू दे डू, वे क्या करते हैं, व्हाट डू दे डू। एक डू हेल्पिंग वर्ब है जबकि एक क्या है आपकी क्रिया है, वर्ब है। डू मतलब होता है करना। याद रखिए सेंटेंस कोई सा भी हो, कैसा भी हो, आप तभी बनाएंगे जब आप उसका स्ट्रक्चर जानते होंगे, जब आप उसके बेसिक रूल जानते होंगे जो मैंने आपको पिछली क्लासेस में सिखा दी हैं। अगर आप अभी इस वीडियो में नए जुड़े हो तो याद रखो आप जब पुराना चीज़ें सीख लोगे तभी आप आगे और बढ़ते जाओगे, क्योंकि हम अभी ये जर्नी काफ़ी लंबी जाने वाली है। तो ये मैं उम्मीद करती हूँ आपसे कि आप अपने बेसिक रूल क्लियर रखेंगे, ठीक है। एरर करेक्शन में हमने कई टाइप के रूल सीखे थे, जैसे मैंने हर सेंटेंस के दो फॉर्म यहाँ पे लिखी हैं। आपको मुझे ये बताना है इनमें से कौन सा वाला सही है और कौन सा गलत है। जैसे पहले में हमने देखा लिखा है माई सेल्फ राहुल, यहाँ पर माई सेल्फ राहुल सही होगा या माई नेम इज़ राहुल सही होगा। बताइए, मैंने सब कुछ आपको क्लियरली बताया हुआ है। याद रखिए कभी भी आप जब अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमेशा माई नेम इज़ राहुल बताएंगे, ना कि माई नेम इज़ राहुल, ये हमेशा गलत हो। माई सेल्फ राहुल हमेशा गलत होगा, माई नेम इज़ राहुल हमेशा सही होगा। ही गो हमेशा गलत है जबकि ही गोज़ हमेशा सही है। नेक्स्ट है आई एम गो, ये भी हमेशा गलत होगा। जब सिंपली इसको लिखेंगे आई गो मैं जाता हूँ, आई एम गो कुछ नहीं होता है। ही डोंट प्ले, ये भी गलत होगा। क्यों गलत होगा, ये सही होगा क्योंकि आई वी यू दे के साथ हमेशा आप डोंट लगाएंगे, जबकि ही सी इट के साथ में हमेशा डजंट लगेगा। आया कुछ याद में? छोटी छोटी गलतियां होती हैं, लेकिन यही गलतियां आपके सेंटेंस को, आपके कॉन्फिडेंस को भी लो करती हैं और आपकी सारी चीज़ें, मतलब जब आप बोलने जाते हो तो कोई भी अगर आपको टोक देता है तो वहीं पर थोड़ा सा ऐसे हो जाता है कि अभी क्या बोलें आगे, जो भी आपको आता है वो भी सब आप भूल जाते हो, है ना। तो वो चीज़ ना हो फ्यूचर में, इसीलिए ये छोटी छोटी गलतियाँ आप सही करोगे तभी आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाओगे। उम्मीद है इस रिविज़न से आपके सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आप वीडियो में नए आए हो तो मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि पुरानी वीडियोज़ आप देख लोगे कि सारी रूल्स मैंने वहाँ पे बेसिक से सारी चीज़ें सिखाई हैं। तक हमने 6 क्लासेस करी हैं, उन 6 वीडियोस में, उन 6 क्लासेस में हमने जितना भी पढ़ाया है उसका पूरा निचोड़ था। स्कोर आपका कितना था बताइएगा ज़रूर, ताकि मैं आपकी इंग्लिश को और बेहतर तरीके से, जिस लैंग्वेज में आपको समझ में आए, मैं उस लैंग्वेज में कोशिश करूँगी लाने का। याद रखो अगर आप 5+ स्कोर में हो ना तो आप प्रोग्रेस कर रहे हो, डोंट वरी। और 5 से अगर थोड़ा सा नीचे हो तो थोड़ी सी मेहनत अगर आप करोगे ना तो सब कुछ सही हो जाएगा, डोंट वरी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।